अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा है, ज्यादा लोग कहेंगे लार्सन एंड टूब्रो। और सच भी है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट हो, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्लांट्स हो, एलएनटी हर जगह नजर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्या आज मार्केट में कुछ ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज है जो फ्यूचर में नेक्स्ट एलएनटी बन सकता है? क्योंकि इंडिया एक मैसिव ट्रांसमिशन सुपर साइकिल के एज पर खड़ा है और इस बूम की साइज है रुपीज 9.2 लाख करोड़। हाय, मैं हूं विनीत सक्सेना, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम साथ मिलकर डिकोड करेंगे नेक्स्ट डिकेड में आने वाले पावर ट्रांसमिशन का सुपर बूम को एंड डिस्कस करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स जो आगे चल के नेक्स्ट एलएनटी बन सकता है। इंडिया गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अंडर रुपीज 9.2 लाख करोड़ का ट्रांसमिशन केपेक्स प्लान अनाउंस किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से कनेक्ट करना, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस एक्सपैंड करना, फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सपोर्ट करना। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी इंटीग्रेट करना नेशनल ग्रिड में। और जब रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपैंड होती है तो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोलर और विंड पावर प्लांट्स अक्सर रिमोट एरियाज में होते हैं। उन्हें सिटीज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क्स चाहिए होता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स अपग्रेड हो रहे हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल ग्रिड इन्वेस्टमेंट्स 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स से बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकते हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। इसके ड्राइवर्स क्या है? नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। नंबर 2, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नंबर 3, डेटा सेंटर पावर डिमांड। एंड नंबर 4, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ साइकिल शुरू हो चुकी है और इसी वेव पर कुछ हिडन स्मॉल कैप कंपनीज राइड कर रहा है। और इन कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी है जिसे क्लाइंट लिस्ट देखकर आप शॉक्ड हो सकते हैं। ये कंपनी हाई वोल्टेज पावर इक्विपमेंट और ग्रिड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स का यूज होता है एचवीडीसी सिस्टम्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स, वोल्टेज रेगुलेशन इक्विपमेंट। कंपनी का क्लाइंट बेस भी इंप्रेसिव है। इसके क्लाइंट्स में इंक्लूड है सीमेंस, हिटाची एनर्जी, जीई टी&डी इंडिया। कंपनी 100+ कंट्रीज में ऑपरेशंस मेंटेन करती है और 200 से ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स सर्व करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब भी लार्ज पावर ग्रिड्स बिल्ड होते हैं, इन्हें स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत होती है और वही इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है ये कंपनी। कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये तो रहा फर्स्ट कंपनी, लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल एक्चुअली ट्रांसमिशन बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। ये कंपनी प्राइमरीली पावर ट्रांसमिशन टावर्स और ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ट्रांसमिशन टावर्स बेसिकली वो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को सपोर्ट करता है। इंडिया में जैसे जैसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, इंटरस्टेट पावर कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वैसे वैसे ट्रांसमिशन टावर्स की डिमांड एक्सप्लोड हो सकती है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी ट्रांसमिशन टावर्स मैन्युफैक्चर करती है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स भी करती है। इसीलिए ट्रांसमिशन केपेक्स साइकिल में इसका लेवरेज काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कंपनी का नाम है स्किपर। तीसरी कंपनी की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसका एक्सपोजर ग्लोबल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स तक है। यह कंपनी ग्लोबल पावर ट्रांसमिशन ईपीसी लीडर है और आरपीजी ग्रुप का पार्ट है। इस कंपनी का प्रेजेंस है 100+ कंट्रीज एंड मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल्स पे, लेकिन इसका कोर स्ट्रेंथ है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। इंडिया ही नहीं, ये कंपनी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। अगर
ग्लोबल ग्रिड इन्वेस्टमेंट्स एक्सलेट होते हैं तो ऐसे कंपनीज को लार्ज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो ट्रांसमिशन कंपनीज को बेनिफिट कर सकता है, इंडिया का अरुणाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट ₹6.5 लाख करोड़ ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है बाय 2035, क्योंकि हाइड्रो प्लांट्स को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बनानी पड़ती है। मतलब नेक्स्ट डिकेड में ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए डिमांड पाइपलाइन एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो सकता है। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये साइक्लिकल कैपेक्स स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल मल्टी डिकेड थीम बन सकता है। सो व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स? रिन्यूएबल एनर्जी बूम, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ईवी इकोसिस्टम, डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट एक्सेलरेट होता है तो कुछ कंपनीज आउटसाइज्ड वेल्थ क्रिएशन कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में लार्सन एंड टूब्रो ने किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव होता है तो ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी अभी शायद शुरू ही हुआ है। इंडिया का पावर ट्रांसमिशन सेक्टर एक मैसिव इन्वेस्टमेंट साइकिल एंटर कर रहा है। गवर्नमेंट का ₹9.2 लाख करोड़ कैपेक्स प्लान इस सेक्टर को नेक्स्ट डिकेड तक सपोर्ट कर सकता है और इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए कुछ कंपनी स्पाइकली पोजीशनिंग कर रही है, जैसे क्वालिटी पावर, स्किपर एंड KEC इंटरनेशनल। अगर आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स ट्रैक करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन एक वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर बन सकता है आपके लिए। आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट कौन बन सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।